लालची बहू से अच्छी कामचोर बहू मिल जाती। ये कहानी एक सास और बहू की है, जहां एतमाद को लालच ने तोड़ दिया। शोहर शहर से पैसे बेचता रहा, मगर वो पैसे असल जगह तो कभी पहुंचे ही नहीं थे। बहू ने चालाकी से सब कुछ अपने लिए रख लिया, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि सच खुद चलकर सामने आ गया। फिर उस बहू के साथ क्या सलूक किया गया, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा गांव, जहां के बने हुए मिट्टी के घर दर्जा हरारत को अंदर से ठंडा रखते थे, और वहां लगे फूल इस गांव की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ के रहने वाले लोग भी इस गांव से मिलते जुलते थे। उसी गांव के एक घर में एक औरत रहती थी, जिसका नाम था कौसर। वो कभी किसी से फजूल बात ना करती, ना लगाई बुझाई करती, बस अपने काम से काम रखती। उसका शौहर कई साल पहले ही इंतकाल कर गया था। अब उसका एक बेटा था जिसका नाम था नवीद। आज उसे शहर में एक अच्छी जगह नौकरी मिली थी, जिसकी वजह से वो शहर जा रहा था। लेकिन दिल उदास था माँ को छोड़ के जाने की वजह से। नवीद की नौकरी जो कि अच्छी थी और घर के हालात भी बेहतर थे, इसलिए कौसर बीबी ने अपने बेटे की शादी पास ही के गांव में कर दी। उसकी बहू का नाम जोहरा था। अब नवीद शहर वापस चला गया, और वहां जाकर वो अब दो लिफाफों में पैसे भेजता था। एक अपनी माँ के लिए और दूसरा अपनी बीवी के लिए, ताकि दोनों अपनी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर सकें और बिना झगड़ा किए घर को चला सकें। कौसर बीबी की बहू जोहरा दिखने में बहुत ही सादा और सुलझी हुई लगती थी, लेकिन अंदर से बहुत गुन्नी और मीसनी थी। लेकिन दिखाती यही थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ और हमेशा अपनी सास की खिदमत करती हूँ। नवीद के भेजे हुए पैसे जब भी डाकिया लेकर घर आता, तो जल्दी से जाकर जोहरा वो दोनों लिफाफे पकड़कर खुद रख लेती, जिसके ऊपर साफ साफ लिखा होता था कि एक लिफाफा उसकी माँ के लिए है और दूसरा उसकी बीवी के। जैसे ही पैसों के लिफाफे उसके हाथ में आते, तो सीधा वो अपने कमरे में जाकर उन्हें छुपा देती और खुद से कहती, मेरा शौहर खामखा में ही इस बुढ़िया के लिए पैसे भेजता है। भला इसने करने ही क्या है? दवाई दारू तो इसका वैसे ही पूरा हो जाता है, और वैसे भी इस उम्र में बंदा बीमार ही रहता है। असल में ज़ोहरा को अपनी सास की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं थी। वो चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके ये मर जाए, ताकि मैं भी अपने शौहर के पास चली जाऊँ शहर में, और शहर की आसाइशों भरी ज़िंदगी गुज़ारूँ आराम सुकून से। नवीद जो कि हमेशा से अपनी माँ को पैसे भेजता था, तो अब जब अपनी बीवी को पैसे भेजता, तो उसकी माँ समझती शायद इसी में ही मेरे पैसे भी होते होंगे। लेकिन ज़ोहरा बहुत चालाक थी। वो कई बार तो अपनी सास को जाकर ये कह देती, अम्मा, इस बार उसने तुम्हारे लिए पैसे नहीं भेजे, सिर्फ घर के खर्च के लिए भेजे हैं। वो भी कम है, मैं सोच रही हूँ कि कैसे पूरा होगा। और कभी-कभार ज़ोहरा उन पैसों में से थोड़े से चंद सिक्के या थोड़े बहुत नोट लाकर अपनी सास को देती और कहती, अम्मा, उसने तो पैसे नहीं भेजे, लेकिन ये घर के खर्च में से मैंने थोड़े बहुत बचा के आपकी दवा के लिए रखे हैं। अगर आपकी दवा आती है इनमें तो ले आएँ, वरना रहने दें, दवा खाकर भी आप क्या ही करेंगी। और खुद ज़ोहरा हर महीने एक माकूल रकम छुपा कर रख देती और किसी को भिनक भी पड़ने ना देती, क्योंकि उसे लगता था कि वो जो कुछ कर रही है ये कभी भी ज़ाहिर नहीं होगा, और उसका ये झूठ चलता ही रहेगा। कौसर बीबी के पास जो कि दवा लाने के पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो बेचारी अब बीमार रहने लगी। लेकिन उसने कभी भी कोई काम नहीं छोड़ा। वो काम कुछ ना कुछ करती ही रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर मैं बिस्तर पर लग गई तो बस फिर कब्र तक पहुंच जाऊंगी। इसी तरह दिन गुजरते गए, और अब नवीद को कुछ छुट्टियां मिली, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बीवी और माँ को बिना बताए घर जाकर उन्हें सरप्राइज दिया जाए। जब मैं उनके सामने जाऊंगा तो मुझे देखकर वो खुश हो जाएंगी, और उन्हें पता चलेगा मैं छुट्टी के लिए आया हूँ, तो फिर तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही नवीद घर पहुंचा और अपनी माँ को देखकर हैरान रह गया। उसकी माँ बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, और वैसे भी वो कांस रही थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों से बीमार हो। अब नवीद ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या तुम वक्त पर दवा नहीं लेती? क्या जोहरा तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? और ये तुम क्यों काम कर रही हो? छोड़ो, इनसे क्या होगा? बेटे के यूं बार बार इसरार करने पर
आखिर कौसर बीबी बोल ही पड़ी। उसने सारा सच बता दिया और वो कहने लगी, बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। जब बहू ने मुझे बताया कि तुम पैसे नहीं भेज रहे, तो मुझे लगा तुम्हारे हालात ख़राब होंगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अब जब सारा सच सामने आया तो उसकी सास कहने लगी, बहू, तुम जैसी लालची बहू होने से तो अच्छा है मुझे कोई कामचोर बहू ही मिल जाती, क्योंकि काम की तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं खुद भी कर सकती हूँ। ये सुनकर ज़ोहरा शर्मिंदा हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसका भांडा फूट चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, लालच रिश्तों को ख़राब कर देता है। इत्मीनान सबसे कीमती चीज़ है, इसीलिए झूठ ज़्यादा देर नहीं छुपता और सच एक दिन ज़रूर सामने आ जाता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.